हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत आप लोगों का स्वागत करता हूं सुपीरियर स्टार्ट कोचिंग सेंटर चैनल पे। और इस बार मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं खास करके बिहार बोर्ड के 10 क्लास के बच्चों के लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि एग्ज़ाम सामने आ रहा है और आप लोग अपना अगर 5 नंबर फिक्स करना चाहते हैं ग्राफ के माध्यम से, जो कि कमज़ोर से लेकर के हाई लेवल तक हर तरह के बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 5 मार्क्स उठाना ईजी होता है, आसान होता है, बशर्ते कि आप इसके सारे स्टेप को अगर आप सीख लेंगे कि बनाना कैसे है, सम्स में पूछा क्या जाता है और उसको बनाने का स्टेप क्या होता है, और आपका स्टेप सही होना चाहिए। देन आफ्टर आपका आंसर ओके पक्का हो जाएगा। और ये एक ऐसा सम्स होता है, ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कि आपको खुद पता चल जाता है कि मेरा सवाल सही बना है कि गलत बना है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको खुद पता चल जाता है कि मेरा ग्राफ सही है कि गलत है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही पता चल जाए कि हम सही बनाए कि गलत बनाए हैं, तो आपको फुल सेटिस्फेक्शन एग्जाम के टाइम ही हो जाएगा कि नहीं मेरा 5 में 5 फिक्स है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और टॉपिक को समझिए अच्छे से। जैसा कि सम्स आप सामने देख पा रहे होंगे, सम्स कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 7 तथा 2x माइनस 3y बराबर 9 का आलेख खींचे। आलेख मतलब होता है ग्राफ, ग्राफ को हिंदी में आलेख कहते हैं। कभी कभी ग्राफ दे देगा, कभी कभी आलेख खींचिए दे देगा, सेम चीज दे रहेगा, उससे घबराना नहीं है। का आलेख खींचे और हल करें, मतलब इसको पहले सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालिए और वैल्यू को ग्राफ पे दर्शाना है कि ग्राफ में कैसे इसको पुट करते हैं। तो चलिए करते हैं सम्स को स्टार्ट। तो जैसा कि सम्स देखने के बाद आप क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे और सॉल्यूशन लिख करके इसके दोनों समीकरण को हल करना रहता है। तो पहले समीकरण को सामने में लिख लीजिएगा, x प्लस वाई बराबर में 7 और लिख लीजिएगा 2x माइनस 3y बराबर में 9। इसको कर दीजिए समीकरण 1, इसको कर दीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 करने के बाद यहाँ पे माना आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 और 2 हम लोग इसको मान लिए हैं अपने से। अब समीकरण 1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब लिखेंगे तो पहले लिखेंगे देयरफॉर। देयरफॉर लिख करके इसको इसलिए, और अंग्रेजी में देयरफॉर कहते हैं, x प्लस वाई बराबर में 7 लिखना है। और यहाँ से हमेशा x को अकेला करना रहता है। जब भी आप समीकरण 1 को और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में ये बात रहना चाहिए कि हमको हमेशा x को अकेला करना है, यानी x के वैल्यू को सिंगल कर देना है। तो x को रखेंगे इस तरफ और 7 पहले से हमारे पास है बराबर के इस साइड, y को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस y बन जाएगा माइनस y। अब जब x अकेला हो जाएगा तब आप एक बॉक्स रेडी करेंगे और बॉक्स रेडी करने के बाद इसमें आपको ऐसे 3 लाइन खींच लेना है। ऊपर वाले में x लिखिएगा, नीचे वाले में y, और ऐसे 3 वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि बहुत सारे सर जो हैं केवल 2 ही वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन बहुत टीचर आपको 3 वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे। इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा कि क्यों 3 वैल्यू निकालना होता है ग्राफ में। ग्राफ में 3 वैल्यू क्यों निकालना होता है, और 2 वैल्यू निकालने से आप कंफ्यूजन में रहेंगे और 3 वैल्यू निकालने से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप आई बटन में उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। वैसे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए हमको क्या करना है, y के वैल्यू को ऐसा लेना है, y के वैल्यू को कुछ भी लेंगे आप, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, और जो भी वैल्यू लेंगे आप उसको प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है, सिंपल सा वैल्यू है, यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ और लाइन खींच के रफ लिख देता हूँ। बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता रहता है, इसलिए मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे सम्स बनाने में एक्सपर्ट हैं, जो समझदार हैं, वो ऐसे ही डायरेक्ट कर लेंगे। अब मान के चलिए हमको x का वैल्यू, x बराबर दिया हुआ है 7 माइनस वाई, तो y के जगह पे हम अगर 0 लेते हैं, 7 माइनस 0, तो 7 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो 0 किसके जगह पे लिए, किसके जगह पे 0 को पुट किए हैं, y के जगह पे। तो y वाला डब्बा में 0 लिख दीजिए। सबको सॉल्व करके जो वैल्यू निकला वो किसका निकला, x का। x वाले वैल्यू में बॉक्स में 7 लिख दीजिए। इसी तरीके से आप मान के चलिए यहाँ पे 1 लेते हैं, x बराबर 7 माइनस 1 लेते हैं, y के जगह पे यहाँ पे पहले y लिख दीजिए, फिर 7 माइनस 1, 7 में से 1 जाएगा 6। तो y का वैल्यू हम कितना लिए, y के जगह पे लिए 1, तो आ गया 6। उसी तरह से एक और वैल्यू ले लीजिए, 7 माइनस वाई इक्वल टू 7 में से 2 माइनस कर दीजिए और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5।
तो y के वैल्यू 2, y लिए 2 और हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। और इस वैल्यू को निकालने के बाद हमेशा आप नीचे में ऐसे लिख देंगे 7,0, 6,1 और 5,2। ये निर्देशांक होता है। निर्देशांक मतलब फर्स्ट वाला वैल्यू हमेशा x का होता है और सेकेंड वैल्यू हमेशा y का होता है। तो 7,0, 6,1, 5,2 इसको लिख लेंगे। ये आपका निर्देशांक हो गया। ये केवल और केवल अभी समीकरण 1 सॉल्व हुआ है। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसके समीकरण 2 को सॉल्व करता हूँ। समीकरण 2 में सेम यही स्टेप लेना है हम लोगों को। मैं रफ वाले पोर्शन को इरेज कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। और समीकरण 2, तो बच्चों अब समीकरण 1 को सॉल्व करने के बाद हम लोग समीकरण 2 को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग समीकरण 2 से। ये सभी स्टेप को लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स पाएंगे। ये नहीं कि शॉर्टकट मार देंगे तो फिर नंबर कट जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें। समीकरण 2 से लिखने के बाद समीकरण 2 को उतारेंगे देयरफॉर दे करके। देयरफॉर आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसे और डार्क कर दे रहा हूँ। 2x - 3y इज इक्वल टू 9। 2x - 3y इक्वल टू 9, यानी वापस से हमको x को अकेला करना है। और जब भी x को अकेला करना होता है तो x वाले को छोड़कर बाकी सारे को बराबर के उस तरफ ले जाना रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप या और कॉमा देंगे और 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y। -3y लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये स्टेप यहाँ से देखिए। 9 - 3y यानी कि -3y अगर पहले उधर था माइनस तो इस तरफ आने के बाद हो जाएगा प्लस। इस बात को ध्यान रखना है। -3y उधर जाके हो जाएगा प्लस। और इस बार यहाँ पे रखेंगे x 9 + 3y बाय 2। इंटू वाला चीज कहाँ चला जाता है, अपॉन में। अब हमारे पास देखिए x पूरा कंप्लीटली अकेला हो गया है। अकेला होने के बाद मैंने क्या कहा था समीकरण 1 को सॉल्व करने टाइम कि जब भी हमारे पास x अकेला हो जाएगा तो एक बॉक्स बनाएंगे। तो वापस से यहाँ एक हम लोग बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स में ऐसे करके लाइन खींच देंगे 3। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब हमको y का वैल्यू यहाँ पे बड़ा सिंपल सा था, y के वैल्यू को लेना था, 7 में से माइनस कर करके लिखते जाना था। बट इस बार हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा आ रहा है कि y का वैल्यू जो भी लेंगे वो y और 3 में गुना का रिलेशन है। तो पहले तो दोनों में गुना होगा, गुना होने के बाद 9 उसमें जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। यानी डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाना चाहिए। हमारा x का वैल्यू बट्टा में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच के रफ वर्क कर रहे हैं। और हो सके तो आप लोग भी एग्जाम में रफ पीछे नहीं करेंगे, बगल में ही जहाँ पे सम्स बना रहे होंगे उसी के बगल में लाइन खींच करके रफ लिखेंगे और रफ में इस पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है इस बार इक्वेशन 9 + 3y इज इक्वल अपॉन 2 है। ठीक है। अब हमारे पास y का वैल्यू क्या लेना चाहिए, मान के चलिए अगर हम 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा इंटू होकर के, और 9 2 से कैंसिल नहीं होगा। 1 करके देखते हैं, 3 एकम 3 9 3 12 कट जाएगा। तो चलिए इस बार हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 1। आप बार अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे, आप रफ में बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 9 + 3 में 1 से गुना किए तो 3 हो गया और बट्टा में 2, 9 3 12 होता है, 12/2, 2 से काट दीजिए 6 टाइम में, यानी कि हमारा वैल्यू आ गया 6। आया कैसे, y के वैल्यू को 1 लिए तो y वाला बॉक्स में 1 लिख दीजिए और सॉल्व होकर के लास्ट में आया 6, तो 6 को लिख दीजिए x वाले डब्बे में। ठीक है, x वाले डब्बे में 6 को लिख दिए। अब हमारे पास दूसरा वैल्यू निकालना है। तो 1 को देख चुके हैं, -1 से देख लेते हैं। -1 से क्या होगा, 3 एकम 3, 12 में 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा, वापस से कट जाएगा। यानी आप -1 से भी बना सकते हैं। तो इसको ले लीजिए 9 + 3y बाय 2 और वापस से सॉल्व कर दीजिए 9 + 3 - 1 बाय 2। बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता इसलिए मैं इतना स्टेप लेकर समझा रहा हूँ। 9 और ये प्लस माइनस का इंटू होगा -3/2। तो 9 में से 3 माइनस होगा बच्चों, कितना बचेगा 6/2। 6 से काट दीजिए 2 6, 2 3 जा 6, मतलब 2 के पहाड़ा से 6 3 बार में कट जाएगा। तो वैल्यू हम लोग लेके चले थे क्या, -1।
और हमारा वैल्यू फाइनल क्या आया 3। तो इस डब्बा में इसको भर दीजिए। और हमारे पास इसके बाद तीसरा वैल्यू निकालना है। तो तीसरा वैल्यू को आप 2 लेकर के देख लीजिए। 3 दूनी 6, 9 6 15, नहीं होगा। माइनस देख लीजिए। 3 दूनी 6, 9 में से 6 हो जाएगा तो भी नहीं होगा। 3 तिया 9, 9 9 18, 3 लेने से हो जा रहा है हम लोगों का वैल्यू। तो इस बार हम ये रफ वाले पोर्शन को रब करते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ इसमें इस बार वैल्यू 3। जैसा कि इस बार हमारे पास 9 + 3y बाई 2, 3 ले लेते हैं। 9 + 3 बाई 2, तो कितना हो गया 3 तिया 9 और प्लस 9, ये 3 में 3 से गुना किए तो 9 + 9 बटा 2, यानी कि हमारे पास 18 बटा 2, 2 से 18 कट जाएगा। 9 बार में वैल्यू लिए थे 3 और आ गया हमारे पास 9। वापस से यहाँ पे निर्देशांक लिख लेंगे 6,1, 3,-1 और 9,3। ये तीनों वैल्यू को लिखने के बाद आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 सॉल्व हो गया। और जैसा कि मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इतना लिखने के बाद ग्राफ ड्रॉ करने लगते हैं। ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको नीचे लिखना पड़ता है। और क्या लिखना होता है, उसको लिखने पर ही मार्क्स मिलता है। तो मैं उस सारे स्टेप को आपको बताता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रब करके फिर मैं वो चीज़ लिखूंगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले अच्छे से। और इस पॉइंट को मैं कहीं साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसका ज़रूरत पड़ेगा। फर्स्ट वाले समीकरण में हमारे पास आया है 7,0, 6,1, 5,2। दूसरे वाले में आया है 6,1, 3,-1 और 9,3। अब मैं इसे रब करता हूँ। रब करने के बाद मैं लिखता हूँ जो स्टेप लिखना है। तो बच्चों जैसा कि आप देखे होंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को अभी आप सॉल्व किए, हम सॉल्व किए। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो को पॉज कर करके आप आराम से उसको समझिए। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक क्लियर ना हो तब तक उसको देखिए। देन आफ्टर जब आप समीकरण 1 और 2 के पूरे निर्देशांक को निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ साइड पे लिख लिया था, समीकरण 1 में आने वाले निर्देशांक ये थे और समीकरण 2 में आने वाले ये। तो उसके बाद ये बात आपको लिखना बहुत ही जरूरी होता है। जहां आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किए उसके नीचे में ये बात आप जरूर लिखेंगे। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में पेन का दाग कहीं भी नहीं लगना चाहिए। ये बोर्ड का रूल होता है कि ग्राफ वाले पेज में जहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे वहाँ केवल स्केल और पेंसिल, रबड़, इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करना है। वहाँ पेन का एक डॉट भी नहीं लगना चाहिए। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखें। और इस बात को जरूर लिखना होगा। कैसे लिखेंगे इसको आप याद कर लीजिएगा। फ्रेम ये पूरा ऐसे सेटिंग बना लीजिएगा आप लिख करके, और जहाँ पे मैंने निर्देशांक दिया वहाँ पे आप डैश डैश खाली जगह छोड़ दीजिएगा। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप लिखेंगे सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर सबसे पहले हम लोग XOX और YOY डैश 2 निर्देशांक खींचते हैं। सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर XOX डैश कैपिटल में लिखिएगा तथा YOY डैश 2 निर्देशांक इस प्रकार खींचेंगे कि दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर लंबवत काटती हो। क्योंकि ग्राफ खींचने टाइम सबसे पहले XOX तथा YOY डैश 2 निर्देशांक खींचते हैं, जो कि आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है और कैसे आपको पता चलेगा ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कि मेरा ग्राफ सही है नहीं है। आप दोनों बात समझ पाएंगे। तो उसके बाद आप लिखेंगे अब समीकरण 1 के पाद बिंदुओं यानी कि ये जो निर्देशांक आता है इनको पाद बिंदु कहते हैं। पाद बिंदु यानी कि पद वाला बिंदु, नीचे जो इनके पैर के पास जो आता है उसको कहते हैं पद बिंदु। तो पाद बिंदु हमारे पास है 7,0, 6,1, 5,2। तो समीकरण 1 के पाद बिंदुओं 7,0, 6,1 और 5,2 तथा समीकरण 2 के पाद बिंदुओं। तो हर सवाल में ये समीकरण अलग अलग आएगा, तो आप डैश डैश और डैश ऐसे याद करेंगे। तथा समीकरण 2 के पाद बिंदुओं डैश डैश और डैश को ग्राफ पेपर पर खींचेंगे, क्योंकि हर सवाल में अलग अलग आएगा। 6,1, 3,-1, 9,3 जैसा कि यहाँ पे आया था, तो मैंने इसे लिख दिया है और ग्राफ पेपर पर खींचेंगे। यानी ये सारा चीज सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे डैश 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 और डैश डैश डैश, ये डैश डैश याद कर लीजिएगा और बाकी सारा चीज सेम लिखेंगे। जब भी कोई ग्राफ सॉल्व करेंगे हम लोग तो इन चीजों को लिखना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। अब इसके आगे का जो पोर्शन है ग्राफ ड्रॉ करने वाला, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा
और ये ग्रामर ग्राफ का वो टॉपिक है क्लास 10 के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जिसमें कि आप 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन का 5 इंटू 4 मार्क्स का करना रहता है। आप इस बात को ध्यान से समझिए कि 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव मैथ में, जिसमें कि इस 20 में से 5 नंबर आपका ये यहाँ से फिक्स हो जाएगा। 5 नंबर इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि आपको 15 नंबर अलग चीज से उठाना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन 5 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा ग्राफ वाले पोर्शन से। तो इसको आप फिक्स करने के लिए अभी से आप डेली कम से कम एक ग्राफ को डेली बनाइए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। जिस भी किसी पॉइंट में आप फंसते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। और आप इसके आने वाले वीडियो को पार्ट 2 इसका जो होगा, जिसमें मैं ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा, आप उसको जरूर से जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।